Welcome students. Today we will discuss the chapter number 6 Lines and Angles of class 9th. आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स को डिस्कस करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन्स एंड एंगल्स को डिफ़ाइन करने से पहले हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए. क्या क्या टर्म्स हमारे बेसिक टर्म्स हैं वो. फर्स्ट इज़ बेसिक टर्म्स में ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट. एक लाइन है हमारे पास और उसके एंड पॉइंट हैं, टू एंड पॉइंट्स हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे. लाइन सेगमेंट. फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में क्या है? एक मार्कर है. अब ये मार्कर में एक एंड पॉइंट इस साइड है, एक एंड पॉइंट इस साइड है, दोनों तरफ एक एक एंड पॉइंट है. तो ये लाइन नहीं है, ये एक लाइन का एक पार्ट है, एक लाइन सेगमेंट है. क्या है? एक लाइन सेगमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन सेगमेंट आपका टॉपिक क्लियर हो गया बेसिक टर्म्स में. सेकेंडली, ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे. ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाइन हमारे पास हो और उसका एंड पॉइंट एक सिंगल एंड पॉइंट हो, उसमें दो एंड पॉइंट ना हो, तो हम उसको लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे. क्या कहेंगे? रे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है और आगे एक एरो लगाया हुआ है और यहाँ पर मार्क किया गया है ए. दैट मीन्स इट इज़ द पॉइंट. ये आपका सिंगल पॉइंट है, सिंगल एंड पॉइंट है, जैसा कि उसने बोला है. आगे इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, एरो का साइन लगा है. दैट मीन्स हम ये डेफिनेट नहीं है कि लाइन कहाँ तक जा रही है, अनडिफाइंड है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? रे. ये आपकी रे है. और लाइन सेगमेंट तभी होगा जब आपके पास दो एंड पॉइंट होंगे, तभी वो लाइन सेगमेंट होगा. अदरवाइज वो क्या होगा? रे होगा. ओके. थर्ड वन इज if three or more points lie on a line is called collinear points, otherwise non collinear points. मीन्स हमारे पास एक पर्टिकुलर लाइन पर या तो 3 पॉइंट हैं या 3 से ज़्यादा हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या 3 से ज़्यादा हमारे पास पॉइंट्स हैं और एक ही लाइन पर वो लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है, इस लाइन पर मैंने एक पॉइंट ए शो किया है, बी शो किया है और सी शो किया है. ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन पर हैं. तो इन पॉइंट्स को ए बी सी जो मेरे पास पॉइंट्स हैं वो मेरे कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स. ओके. अब बात करते हैं नॉन कोलिनियर की. नॉन कोलिनियर का मतलब हो गया ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है, एक पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है, एक पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं. अगर मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो ये आपका एक ट्रायंगल बना लेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन ये एक लाइन में नहीं है. तो दीज 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट. ये तीनों आपके पॉइंट कैसे हो गए? नॉन कोलिनियर हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि ये तीनों एक लाइन में नहीं है. ओके. नेक्स्ट वन इज एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेम एंड पॉइंट. मीन्स इसका ये है, एक सिंगल पॉइंट होगा, सेम एंड पॉइंट होगा, वहाँ से हमारी दो रो जो होंगी, टू रेज जो होंगी वो ओरिजिनेट होंगी. फॉर एग्जांपल एक मार्कर है, एक मैं अपना उंगली फिंगर ले रहा हूँ. सपोज दैट मैंने इस तरीके से बनाया. अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों जॉइन हो रहे हैं, ये आपका एंड पॉइंट है. यहाँ से ही दोनों रे जो आपकी निकल रही हैं. जैसे यहाँ पर ये एक ओ ए आपकी एक रे है, ओ से लेकर ए तक एक आपकी एक सिंगल रे है, ओ से लेकर बी तक आपकी एक सेकेंड रे है, और दोनों का जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मीट कर रही हैं वो आपका पॉइंट है ओ. ओके. जो एंड पॉइंट होता है उसी को हम नाम देते हैं वर्टेक्स. क्या नाम हो गया? वर्टेक्स. वर्टेक्स इज दैट पॉइंट वेयर टू रेज आर मीट्स. ओके. आफ्टर दैट ये वाली जो दोनों रे हैं उन रे को हम कहते हैं आर्म्स. उन दोनों रे को हम क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं. और इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे. तो हमारा एंगल क्या हो गया? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज दोनों रे क्या हों? ओरिजिनेट हों फ्रॉम सेम पॉइंट. एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होनी चाहिए. तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल. अब हम डिस्क्राइब करेंगे टाइप ऑफ एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ टाइप्स ऑफ एंगल्स. हमारे पास एंगल्स के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट वन, हमारे पास 2 आर्म्स है, 1 and 2, और इनके बिटवीन में जो एंगल है उसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है. इफ़ थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90 डिग्री, देन दैट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. दैट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. दैट मीन्स
इफ़ एंगल इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, मीन्स अगर कोई भी एंगल 0 से तो बड़ा है बट 90 से छोटा है तो उस एंगल का नाम क्या होगा, एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सेकंड, इफ़ टू आर्म्स मेरे पास हैं, टू रेज मेरे पास हैं और मैंने यहाँ पर एंगल को शो किया है थीटा। इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर हमारा थीटा जस्ट 90 डिग्री आ जाए, 0 से हमारा ग्रेटर है और एग्जैक्ट 90 है, लेकिन यहाँ पर क्या था, 90 से लेसर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तब हमारा एक्यूट एंगल था। अब सपोज दैट हमारा 90 डिग्री ही आ जाए तो उस एंगल का नाम क्या होगा, राइट एंगल। इफ़ एंगल इज 90 डिग्री देन द नेम ऑफ दैट एंगल इज राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड, इफ़ ये भी हो सकता है कि हमारा 90 से बड़ा आ जाए, क्योंकि जब 0 से हमारा ग्रेटर था और 90 से हमारा स्मॉलर था तो हमने नाम क्या दिया, एक्यूट एंगल दिया। अब जस्ट 90 डिग्री है तो उसका नाम राइट एंगल हो गया। इट मे बी पॉसिबल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री से ग्रेटर है बट लेसर देन 180, 90 से ग्रेटर है बट लेसर देन 180, दैट मीन्स थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, देन दैट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, क्लियरली ये एंगल जो है वो हमारा 90 से ग्रेटर है बट 180 से स्मॉलर है, तो ऐसे एंगल का नाम क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्थ, इफ़ एंगल इज जस्ट 180 डिग्री, यहाँ पर बोला 180 से लेसर है बट जस्ट 180 अगर आ जाता है तो उस एंगल का नाम होता है स्ट्रेट एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पार्ट, इफ़ एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, 180 और 360 के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर होगा बट लेसर देन 360। नेक्स्ट 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दैट मीन्स हमारे पास दो एंगल हैं, अलग अलग है, एक एंगल ए है एक एंगल बी है, अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं और हमारा आंसर 90 डिग्री आता है तो उस एंगल का नाम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज ए प्लस बी इक्वल्स टू 180, यहाँ पर भी मेरे पास दो एंगल है, एक आपका ए है एक आपका बी है, दोनों को आपने ऐड करना है, ऐड करने पर अगर आपका आंसर 180 डिग्री आता है दैट मीन्स बोथ एंगल्स यानी टू एंगल्स ए एंड बी बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी दोनों कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा और पहले वाले में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाएगा। इसका ये मीन्स नहीं है पर्टिकुलर ए को आप कॉम्प्लीमेंट कहोगे या पर्टिकुलर बी को कॉम्प्लीमेंट्री कहोगे ना, ये जो पेयर है ए और बी का जो पेयर है वो पेयर हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और ऐसे यहाँ पर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वन इज 8th पॉइंट, एक रे है आपके पास और उसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं ए सी और एक मिडिल में एक पॉइंट बी है, वहाँ से एक रे और जा रही है डी, एक आपकी बी डी हो गई, एक आपका ए बी हो गया, एक आपका बी सी हो गया। तो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल मैंने ये मार्क किया हुआ है और दूसरा एंगल ये मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर एंगल ए बी डी, ओके। नेक्स्ट वन इज एंगल सी बी डी, ये 2 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं जो फिगर में आपको शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो दीज 2 एंगल्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये दोनों एंगल जो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं। क्यों है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा हो कि 2 एंगल आ जाए और उन दोनों का सम कितना हो, 180 डिग्री आ जाए, तो हमको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री में भी ऐसा होता था, लेकिन सप्लीमेंट्री अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये सेम पॉइंट से जा रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इन दोनों को प्लस करने पर एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाता है। नेक्स्ट वन इज 9th, आपके पास यहाँ पर भी 2 एंगल्स आपको दिख रहे हैं सेम पॉइंट से, लेकिन यहाँ पर एंगल ए बी डी और सी बी डी, एक एंगल ए बी डी और सी बी डी, ये दोनों एंगल्स आपके हैं एडजेसेंट एंगल। ये कैसे एंगल हो गए आपके, एडजेसेंट एंगल हो गए, सेम पॉइंट से जा रहे हैं। ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, लेकिन यहाँ पर इनका नाम लीनियर पेयर है क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा और एक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, इसलिए लीनियर पेयर हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ये एडजेसेंट एंगल। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ एंगल्स इज
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इफ़ टू रेज आर लाइक दैट, जैसे कि फिगर में आपको मेंशन है, तो यहाँ पर एक एंगल ये ऊपर मैंने मेंशन किया है, एक नीचे मेंशन किया है। तो यहाँ पर एंगल AOD, एंगल AOD ये वाला, दूसरा एंगल COB ये वाला, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट होंगे। दैट मीन्स ये दोनों आपस में कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट और इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, जो भी एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो इस टाइप की जो एंगल्स होते हैं वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे लाइंस की। लाइंस कितने तरीके की होती हैं? टाइप ऑफ लाइंस। तो फर्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारे पास टू लाइंस ऐसी होती हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं कट करेंगी, लाइक दैट, इस तरीके से कहीं भी कट करें, लेकिन टू लाइंस आपको कट करते हुए मिलेंगी। तो उन लाइन का नाम क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर टू लाइंस आपको कट कर रही हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। जैसे यहाँ पर AB और CD, ये टू लाइंस मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर ये भी पॉसिबल है कि दो लाइन इस तरीके की हों कि उनमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो, मतलब टू लाइन इस तरीके से हैं और वो दोनों कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो वो लाइन हमारी कौन सी होंगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसा कि फिगर में आपको मेंशन है, एक AB है, एक CD है, ये दोनों लाइन आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए इनका एक नाम और भी है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो नॉन इंटरसेक्टिंग होती हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव टू एक न्यू थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा टाइप ऑफ एंगल्स, तो उसमें एक हमारा आया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसी पर बेस्ड एक थ्योरम है। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। अभी मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट आपको ये प्रूव करना है, ये आपका थ्योरम है। तो प्रूफ मैंने यहाँ पर एक लाइन AB ली है और एक लाइन आपकी CD ली है, और ये दोनों लाइन कैसी हैं? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो प्रूव करने के लिए लेट AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एट O। एक AB लाइन इंटरसेक्टिंग है, एक CD लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। कहाँ पर है? पॉइंट O पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हमने लेट किया अपनी तरफ से, सपोज दैट। तो यहाँ पर आप ये देखो एंगल AOC और एंगल AOD। थोड़ी देर के लिए आप ये वाला पार्ट मैं हिडन कर लेता हूँ, इसको हाइड कर लेता हूँ। तो आपको जो दिख रहा है एंगल AOC दिख रहा है, एक एंगल AOD दिख रहा है। ये किस टाइप का था? अभी जब टाइप्स ऑफ एंगल बताए थे तो वहाँ पर मैंने एक बताया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर दोनों एंगल का सम 180 है, एक स्ट्रेट लाइन अगर मुझे मिल रही है, तो वो लीनियर पेयर होता है। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे मेरे? लीनियर पेयर हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एंगल AOC एंड एंगल AOD। एंगल AOC एंड एंगल AOD बोथ आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो दैट्स वाई द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। AOC एंड AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। न सिमिलरली अगेन, अब मैं मूव कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आपको हाइड कर दे रहा हूँ, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसमें OD वाली जो लाइन है वो AB लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर भी क्या है? एक लीनियर पेयर आपका बन रहा है। AOD एंड BOD सेम। तो AOD एंड BOD आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो दैट्स वाई द सम ऑफ एंगल AOD एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर दैट? तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये भी 180 है, ये भी 180 है। दैट मीन्स ये वाला सम किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। AOC प्लस AOD इक्वल्स टू AOD प्लस BOD। अब यहाँ पर क्या है? AOD बोथ साइड सेम एंगल है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगा एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। ये आपको एंगल मिलेगा AOC इक्वल्स टू BOD। अब AOC एंगल कौन सा है आपका? ये वाला, ये आपका AOC है, और BOD ये है। ये दोनों एंगल आपके कैसे आ गए? इक्वल आ गए, और ये वर्टिकली अपोजिट भी है, ये आप पढ़ चुके हैं। सिमिलरली आप ये वाले जो रिमेनिंग एंगल हैं उनको भी आप प्रूव करके दिखा सकते हो। कौन सा? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो मैंने लिख दिया है सिमिलरली AOD इक्वल्स टू BOC। अब वो कैसे प्रूव होगा? मैंने यहाँ पर जो लिया था वो आपकी एक ये वाला लीनियर पेयर लिया था, एक ये वाला लीनियर पेयर लिया था। आप क्या कर सकते हैं? ये वाला लीनियर पेयर और एक बार ये वाला लीनियर पेयर जब लेंगे तो आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप दैट थ्योरम इज़ वेल डिफाइंड।
वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी पर बेस्ड आपकी जो एक्सरसाइज है 6.1। ओके स्टूडेंट्स।